तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से दो टूक कह दिया गया है कि पड़ोसी देश की हर गतिविधि पर भारत पैनी नजर रखेगा और भारत अब खामोश बैठने वाला नहीं है। यानी टिट फॉर टैट की पॉलिसी अख्तियार की जाएगी। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। ये मौजूदा हालात को देखते हुए, मौजूदा वक्त को देखते हुए कितना ज़रूरी भी है, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ दर्शन सिंह ढिल्लों साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं और विदेश मामलों के जानकार JS सोढ़ी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत में दर्शन सिंह जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, ये जरूरी है, वक्त की जरूरत है? देखिए, बयान जो दिया है, पहले भी ऐसे बयान बहुत दिए जा चुके हैं। घर में घुस के मारेंगे, हम उसको नस्ताबूद कर देंगे, ये कर देंगे। बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता जब कथनी और करनी में एकता ना हो। अभी एक तरफ तो हम उससे बातचीत करते हैं, एक तरफ क्रिकेट खेलते हैं जी। और एक तरफ बस चलाते हैं, अमन की आशा, ये सारी चीजें। पहले तो आप जो अपने कूटनीतिक संबंध हैं, ये क्रिकेट वगैरह को बंद करिए। हाँ जिस हाँ। देश के साथ हमारा जो टसल चल पिछले इतने सालों से, 70 सालों से ही चल रहा है लगातार, और हम ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया जिस हफ्ते कोई बॉडी बैग्स हमारे शहीद होके लोगों के घर ना पहुंचे हों। तो फिर उनके साथ क्रिकेट खेलने का मतलब क्या है? ये चीज तो हमें बहुत पहले सोचनी चाहिए। बहुत बार ये चीज हो चुकी है कि ऐसी चीजें उनके साथ जो पहले उनको आइसोलेट करो हर चीज में। आप उनके साथ बस चलाने का क्या मकसद क्या है बस चलाने का? देखिए, 1947 में ऑप्शन दिया गया। जिसने पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान चला गया, जो पाकिस्तान से इधर आना था वो आ गया। अपनी मर्जी से लोग आए, उनको ऑप्शन दिया गया था। तो अभी उनके साथ कोई साझ नहीं है। ये जर्मनी नहीं है कि यहाँ पे दीवार बना दी गई थी और परिवार बट गए या वो बट गए। लोग अपनी मर्जी से एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में बसने को आ गए जी। और वहां पे कोई जो उनका भाईचारा है बचा नहीं है। ये नहीं है कि उनका एक भाई है या कुछ है, वो है जिनके, वो उन्होंने अपनी इच्छा से रहे हैं, इधर भी इच्छा से रहे हैं। तो जी। उनको जो 70 सालों बाद प्यार जाग रहा है, उनके लिए हम बसें चलाएं, ये चलाएं और ट्रेनें चलाएं, ये बंद कर देना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं है जब या, तक वहां की पब्लिक ये जी। नहीं उन पे प्रेशर डालती कि भारत के साथ दुश्मनी से कोई फायदा नहीं है। हमारे भी जवान शहीद होते हैं, उनके भी जवान शहीद होते हैं। तो इन चीजों में कोई कुछ निकलने वाला नहीं है। टेररिज्म से पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, फाइनेंशियली भी, मिलिट्री की भी हालत खराब है, हर चीज में। तो हमें कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की करने की। पर बयान देके एक तरह से मकसद जो है, मुझे नहीं मालूम कि इलेक्शन से पहले उसका क्या बयान देने का मकसद है। पर जरूरत है कि इन चीजों को हम उनसे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है जी। उनको कट ऑफ करें। और ऐसी जो चीजें अमन की आशा वगैरह वाली कोई जरूरत नहीं है हमें चलाने की। और उनसे एक टूक भाषा में बात करो। अगर वो टेररिज्म को नहीं छोड़ेंगे तो हम जो उनका टेररिज्म है उसको खत्म करने के लिए वचनबद्ध हैं और करते रहेंगे। और हमें इस पे कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि चाइना हो या पाकिस्तान हो, भारत का नुकसान किस तरीके से हो उसका कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि भारत सरकार को अब नीति इसी तरह की अपनानी चाहिए कि अगर रिश्ते आप खत्म कर रहे हैं तो फिर पूरी तरह से होने चाहिए। लेकिन ढिल्लों साहब, तब क्या किया जाए जब देश की कुछ विपक्षी पार्टियों की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत की जाती है और बार बार ये कहा जाता है कि भाई बातचीत का जो रास्ता है वो खत्म नहीं होना चाहिए और दोनों देशों के बीच में व्यापार भी परस्पर चलते रहना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तो चुनाव को लेकर घोषणा पत्र में कहा गया कि अगर हम सरकार में आए तो एक बार फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता फिर खोला जाएगा, ये तक दावा किया जा रहा है। फिर पूरी तरह से रिश्ते ब्लॉक कैसे हो सकते हैं? देखिए, विल हो तो सब कुछ हो सकता है। अब मैं वापस जाऊंगा थोड़ा कारगिल में। जी। कारगिल के टाइम में पूरी ऑपोजिशन पार्टियों ने हल्ला मचाया था कि राज्यसभा का सेशन बुलाइए, तो वाजपेयी जी ने मना कर दिया क्योंकि उनको पता था कि राज्यसभा के सेशन में कुछ नहीं निकलना और वहां पे हमारा जो ओपिनियन है डिवाइडेड होगा। उसके बाद हम आर्मी को खुला हैंड नहीं दे सकते हैं। हाँ और हाँ। कारगिल ऑपरेशन हमें हर हालत में कंप्लीट करना था एक टाइम बाउंड मैनर में। तो इसलिए ये जो चीप पब्लिसिटी है, लोगों के सेंटीमेंट भड़काना है। तो क्योंकि पाकिस्तान के कुछ सिंपथेटिक एलिमेंट कश्मीर में हैं, जी। तो वो ऐसे फारूक अब्दुल्ला जो बयान देते हैं, वो इलेक्शन के टाइम ऐसे बयान देते हैं। जो फारूक अब्दुल्ला कभी बाहर होते हैं कश्मीर से तो उनके बयान डिफरेंट होते हैं। तो ये पॉलिटिशियंस हैं, इनके बयान तो बदलते रहते हैं।
और जो उन्हें जिस इलेक्शन में सूट करता है वो वैसा ही बयान दे देते हैं, नहीं तो चाहे सर वो पाकिस्तान में हो। फिर तो एक नीयत छोटी पर भी सा सवाल मैं उठेगा, फिर तो नीयत पर भी राजनीतिक दलों की सवाल उठेगा ना कि देश की एकता अखंडता से बढ़कर उनको अपने चंद वोटों की पॉलिटिक्स जरूरी है। ये तो है ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि हम्म। यहाँ जो हमारी पॉलिटिक्स है, अमेरिका में जैसे कोई भी अगर नेशन फर्स्ट रहता है, अगर हम्म। किसी भी पार्टी को कोई नेशनल पॉलिसी है, जो बाहर की फॉरेन पॉलिसी है, उस पे किंतु परंतु कोई पार्टी नहीं करती है। पर हम्म। हमारे यहाँ ट्रेडिशन नहीं है। हम्म। हमारे यहाँ सरकार को घेरने के लिए कोई ना कोई मुद्दा निकाला जाता है, किसी हम्म। तरह से उसको सरकार को घेरा जाए, और किसी भी इश्यू से चाहे किसी की सपोर्ट करनी हो। अब भी युद्ध किसी दो कंट्री में चल रहा होता है और यहाँ पे ओपिनियन डिवाइडेड होता है, हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं। तो ये तो चलता रहता है, यहाँ की पॉलिटिक्स इस तरह की है। हम्म। जैसे अभी सोडी साहब ने कहा कि दो फ्रंट वार, मैं तो अब कहूंगा कि हम तीन फ्रंट वार की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में के साथ साथ जो बांग्लादेश में हालात है वो भी हमारे फेवर में नहीं है। वहां पे एक पाकिस्तान की सिंपैथेटिक गवर्नमेंट बनने की पूरी पूरी आशंका है, और ये सारे एपिसोड के पीछे एक चाइना का भी हाथ है, क्योंकि चाइना चाहता है कि पूरा वहां पे कंट्रोल जो है फाइनेंशियली, पोर्ट पे वगैरह पे, सब पे चाइना का हो जाए बांग्लादेश में। तो हमें एक मिलिट्री वॉर के साथ फाइनेंशियल वॉर भी लड़नी है। तो इसलिए ये पॉलिसी बयानों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम चाइना के साथ भी खुल के ट्रेड कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी खुल के ट्रेड कर रहे हैं, और दूसरा हम कह देते हैं कि अब बातचीत का समय खत्म हो गया है। बातचीत का समय तो कारगिल में खत्म हुआ, पार्लियामेंट अटैक के बाद खत्म हुआ। बड़ी बार पार्लियामेंट ये जो बातचीत का समय खत्म हो गया है, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, बात खत्म हो गई थी, तभी करी थी। तो अब फिर अब क्या हुआ है कि जिससे अब हमें ये रिमाइंड कराना पड़ा है कि बातचीत का समय खत्म हो गया। बातचीत का समय तो कभी था ही नहीं। हाँ, ये हाँ। कोशिश वाजपेयी जी ने खुद जाके करी, मनमोहन सिंह ने करी, मोदी जी खुद गए वहां पे, उन्होंने भी कोशिश कर ली है। एक तो एक बातचीत का विदेश कोई एक फायदा नहीं है, तो डिप्लोमेसी हमें की पता बात है। सर कही जाती है कि ये कूटनीति होती है कि भाई अगर इस बात की उम्मीद लेकर आगे बढ़े कि भाई पड़ोसी हैं, पड़ोसी के नाते हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए, उस दिशा में अगर प्रयास हो सकते हैं तो भारत की तरफ से प्रयास पहल करके की देख गई। लिए ना हमने। चाहे आपने वो बस ले जाने का जिक्र किया हो कि अटल जी बस लेकर पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक से पाकिस्तान का दौरा होना, ये तो एक संदेश देने की कोशिश थी ना कि भारत आपसे रिश्ते बेहतर चाहता है, लेकिन आतंकवाद की बुनियाद पर नहीं। आतंकवाद अगर रहेगा तो फिर रिश्ते संभव नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं कि कितनी बार हम ऐसे गेस्चर करेंगे। क्या होना चाहिए सर आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से उनको पॉलिटिकली जो है बिल्कुल डिसकंटिन्यू किए, क्रिकेट बस वगैरह ये सारी जो डिप्लोमेसी है बंद करिए, अपना कॉन्सुलेट भी वहां से बंद करिए। हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान में अपने एम्बेसडर रखने या वहां के जो उनके साथ तालमेल बनाने की, क्योंकि वहां पे बिल्कुल जो उनके यहाँ बंदे हैं वो सारे जासूसी में इन्वॉल्व हैं जो इंडिया में रहते हैं, और उसके बाद हमारी सारी इंफॉर्मेशन उनकी कोशिश होती है किसी ना किसी तरीके से बाहर भेजने, यहाँ अपने सोर्सेज कल्टीवेट करने। तो हम क्यों नहीं ये चीजें जो जड़े हैं काट देते हैं इसको, और बिल्कुल हम अपना क्लीन स्लेट पे स्टार्ट करें कि हमने उनसे कोई रिलेशन रखना ही नहीं है, और रखना है तो सिर्फ वो रखना है कि अगर टेररिज्म उनका कोई बंदा घुसेगा या सपोर्ट करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दर्शन सिंह जी, जो ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, आप ये कह रहे थे कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, चुनावों के मद्देनजर इस तरह की बयानबाजी की गई हो, लेकिन जब भी पाकिस्तान के संबंध में बातचीत की जाती है तब यही कहा जाता है कि भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर गोली चलाई जाती है तो उसका जवाब गोली से ही दिया जाएगा, बातचीत के सारे रास्ते बंद होंगे। आप कह रहे हैं कि चाहे वो क्रिकेट हो या फिर और अन्य चीजें जिसमें अभी भी दोनों देशों के बीच में रिलेशन है, उनको भी खत्म कर देना चाहिए पूरी तरह से। और क्या भारत सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा सकती है आपके हिसाब से? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। देखिए, जो पाकिस्तान है वो सिर्फ आर्मी का दुश्मन नहीं है कि आर्मी लड़ती रहे, बाकी हमारे लिए तो क्रिकेट खेलना वो फ्रेंडली है, जो हमारे लिए व्यापार करना जरूरी है। व्यापारी को व्यापारी अच्छा लग रहा है, उसको लग रहा है कि चाहे वो व्यापारी पाकिस्तान का हो चाहे अमेरिका का हो, एक ही बात है। पर एक बात नहीं है, हम सिर्फ आर्मी थोड़ी लड़ रही है, आर्मी की दुश्मनी थोड़ी है, ये देश की दुश्मनी है। वो देश के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं जिसका खामियाजा आर्मी को भुगतना पड़ रहा है। तो व्यापारी क्यों ना भुगते, क्रिकेटर क्यों ना भुगते, वो भी तो भुगते ना। क्रिकेट अपनी कमाई जारी रखना चाहते हैं पाकिस्तान का साथ खेल के, क्योंकि उस मैच में सबसे ज्यादा बैटिंग होती है, उस मैच में सबसे ज्यादा रश होता है, तो वो भी अपना कार्य जारी रखना चाहते हैं। सेम तरीके से जो व्यापारी है अपना व्यापार ज्यादा जारी रखना चाहते हैं।
क्योंकि पाकिस्तान का जो डॉलर है बहुत रेट हाई हो गया है, जी। इसलिए उनको एक्सपोर्ट करने में वहां अच्छा पैसा मिल रहा है, तो उनको भी कोई मसला नहीं है। तो मसला किसको है? मसला तो फिर फौजियों के लिए थोड़ी है, तो हमारे लिए भी मसला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शनल होनी बिल्कुल, आपने चाहिए। जिस बात का जिक्र किया कि चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो सिनेमा हो, अगर रिश्ते बंद बिल्कुल हो रहे हैं फिर हर तरह के होने चाहिए। दुश्मनी का मतलब बिल्कुल होना दुश्मनी चाहिए। है। उनके फिल्म के कलाकार आके हमारी फिल्मों में काम करें और कमाई करके पाकिस्तान लौट जाए, अब यहाँ से वो सारी एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू भी ले जाए, तो हमें क्या फायदा है? हम क्यों करा तो रहे हैं सर ये? उन राजनीतिक दलों का इलाज फिर क्या होना चाहिए जो पाकिस्तान की हिमायत करते हैं सब कुछ जानने के बावजूद, यानी कि तुच्छ देखिए वोटों वो, की खातिर, जिसका हम जिक्र कर रहे थे तो कि क्या वोट हम बैंक के लालच के चलते में वो दुश्मनों का भी सहयोग कर जाएंगे। देखिए, अगर कोई दल ऐसा करता है तो क्या हम उन दलों के आगे झुक जाएं कि नहीं नहीं वो ऑपोजिशन क्या बोलेगी इसलिए हमें ये चीज चालू करना चाहिए? तो ऑपोजिशन को ये भी बताइए कि ऑपोजिशन को तो फौजियों को इसी तरह मरने दें, सेना को इसी तरह रोज बॉडी बैग्स भेजते रहिए, वो मंजूर है देश को, और उन पार्टियों को भी मंजूर है। ये पार्टियां तो जब कोई आदमी फौज का कोई जवान शहीद हो जाता है, यही लोग जो आज पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं, कल उसके घर खड़े होते हैं और हार लेके, और अनाउंस भी करते हैं, अवार्ड भी अनाउंस करते हैं कि हम 1 करोड़ देंगे। तो इनका तो डबल स्टैंडर्ड है। अगर आप इनके हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे, ऑपोजिशन के हिसाब से, या कुछ ऐसी पार्टियां जो पाकिस्तान से सिंपैथेटिक हैं उनके हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे, तो कभी भी हम पाकिस्तान को सॉर्ट आउट कर ही नहीं सकते। एक फाइनल रिएक्शन में सोडी सर आपसे जरूर लेना चाह रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, पीडीपी हो गई, इनकी पाकिस्तान के प्रति मोहब्बत, लगाव तो समझ में आता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, जिसने देश के शासन पर सबसे ज्यादा समय तक राज किया है, उसको स्टैंड क्लियर नहीं करना चाहिए? अगर इन दलों के साथ वो गठबंधन करती है तो इसका मतलब तो यह है कि जो उनकी नीतियां हैं वो स्वीकार्य हैं। अक्षय जी, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हम थोड़ा देखें पिछले कुछ सालों में हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने पीडीपी या एनसी के साथ कभी ना कभी गठबंधन किया है, तो मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, फौज में एक बहुत सिंपल सिस्टम होता है। जब किसी कर्नल साहब को रेजिमेंट की कमांड दी जाती है और वो कमांडिंग ऑफिसर बनते हैं, वो उस रेजिमेंट के हर एस्पेक्ट के लिए, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, फाइनेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सब के लिए वो जिम्मेवार होते हैं। अगर कोई उनके अगेंस्ट बोलता है, वो उनकी बात सुनते हैं, करते वो हैं जो यूनिट के लिए अच्छा होता है, जो रेजिमेंट के लिए अच्छा होता है। जो भी सत्ताधारी है आज की तारीख में, चाहे सेंट्रल लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे, उसे वो करना चाहिए जो राष्ट्र हित और राष्ट्र सुरक्षा में हो। लोग आएंगे जाएंगे, बयान करेंगे, प्रति बयान करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा से सर्वोपरि। बिल्कुल, देश की एकता अखंडता जरूरी है, क्योंकि देश की एकता अखंडता पर अगर कहीं से भी कोई प्रश्न चिन्ह उठते हैं तो फिर बड़ी कठिनाई होती है किसी भी राष्ट्र के लिए। समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जैसा कि हमारे दोनों मेहमान बता भी रहते हैं कि सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए। अगर कोई बातें कही जाती हैं, कोई नीति बनाई जाती है, तो फिर वो पूरी क्लियर होनी चाहिए और उसका संदेश पूरे देश भर में होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के साथ हमें रिश्ते नहीं रखना